बधाई के योग्य है और मैं तो ये कहूँगा कि ये आज़ादी के 75 साल के 77 साल के बाद में जो सीजीआई साहब ने और गवई साहब ने जिस प्रकार का डिसीजन दिया है, ये बड़ा फैसला है कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी SC ST OBC के जो अधिकारी हैं वो नियुक्त किए जाएंगे, चपरासी से लेकर के अधिकारी तक। तो पहली बात तो तमाम SC ST OBC के लोगों को गवई साहब की तारीफ़ करनी चाहिए, उनके लिए बधाई जो है वो देनी चाहिए कि एक अम्बेडकरवादी, एक बुद्धिस्ट दलित CGI गवई साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था कि मेरे समाज का व्यक्ति हर एक ऑफिस तक पहुँचे, हर एक दफ्तर तक पहुँचे, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, कबीर, नानक, रैदास, जो उनकी वैचार की है, जो उनका विचार है, बुद्धा का जो विचार है, वो विचार के को मानने वाले लोग, समता, बंधुता, न्याय को मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग जो हैं उनके लिए रास्ता खुले। अभी तक एक खास समाज जो है वो कुंडली मार के बैठा था, सवर्ण समाज कुंडली मार के बैठा था। सुप्रीम कोर्ट में नहीं चाहता कि उसके बराबर में कोई दलित बैठे, कोई पिछड़ा बैठे, कोई जो है वो ऐसा बैठा है जो वंचित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, वो बैठे। लेकिन अब VR गवई साहब का आदेश आया है कि पहले 23 जून को आया था कि SC ST का आरक्षण किया जाए, फिर 3 जुलाई को आया है कि OBC का भी आरक्षण 27% लागू किया जाए। तो ये बधाई के पात्र, और मैं तो गवई साहब को विशेष रूप से साधुवाद दूंगा कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस सपने को कहीं ना कहीं साकार करने की कोशिश की है, जो बाबा साहब चाहते थे कि उनके समाज का जो व्यक्ति है वो उस कुर्सी तक जरूर पहुंचे, उस कुर्सी पर जरूर बैठे जहां सवर्ण समाज के लोग बैठते हैं। तो मैं पुनः बधाई देता हूं गवई साहब को, और तमाम SC ST OBC समाज के लोगों से कहूंगा कि कम से कम अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहां पर जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, आप इसको सेलिब्रेट कीजिए और BR गवई जो CGI साहब है उनके लिए बधाई दीजिए। कम से कम समय क्यों लग गया? देखिए, मैं समझता हूं कि समय क्यों लग गया, समय इसलिए लग गया कि अम्बेडकरवादी विचार का व्यक्ति जब तक न्याय की कुर्सी पर नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि जो वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, जो दलित है, पीड़ित है, पिछड़ा है, उसको न्याय मिलने की संभावनाएं कम रहेंगी। लेकिन जैसे ही आप किसी अम्बेडकरवादी व्यक्ति को किसी न्याय की कुर्सी पर बिठाओगे, क्योंकि BR गवई साहब जो है वो उनके फादर सीनियर गवई साहब जो थे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ ही रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ उन्होंने धर्मांतरण किया था, हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया था उनकी पूरी फैमिली ने। तो जैसा BR गवई साहब के बारे में बताया जाता है कि वो पहले दलित बुद्धिस्ट CGI बने हैं, उनसे पहले एक दलित और बन गए थे, बालाकृष्णन जी। लेकिन बालाकृष्णन जी में और गवई साहब में ये बेसिक फ़र्क है कि BR गवई साहब जो उस पृष्ठभूमि से आते हैं, उस बैकग्राउंड से आते हैं, जो बैकग्राउंड बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है, तो उनके अंदर वो सारी चीज़ें उनको समझ है जो शायद जो लोग बड़े घरों में पैदा होते हैं। ये नहीं कि गवई साहब एक गवर्नर के बेटे हैं या उनके फादर बहुत बड़े नेता रहे हैं महाराष्ट्र में, ऐसा तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनको वो ज़मीनी हकीकत भी पता है कि समाज का शोषण, SC ST OBC का शोषण कैसे हो रहा है, कौन लोग जो है वो कर रहे हैं, उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। तो कहीं ना कहीं BR गवई साहब ने, CGI साहब ने, उनकी तारीफ मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि उन्होंने उस सामाजिक न्याय की जो परिभाषा है उसको सही तरीके से परिभाषित करने का काम किया है और उस पटकथा को लिखने का काम किया है। और बिल्कुल जो वंचित समाज था, जिसको सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद थे, तो अब वो दरवाजे खुले हैं। हालांकि मेरिट के आधार पर हमारे लोग पहुंच रहे थे वहाँ पे, लेकिन अब एक फिक्स हो गया कि इतने तो कम से कम होंगे ही होंगे। तो 22.5% SC ST के और 27% OBC के, लगभग 49.5% SC ST OBC के सरकारी अधिकारी कर्मचारी, चपरासी से लेकर के अफसर तक, वहाँ आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के मिलेंगे। और इसके लिए जो कदम BR गवई साहब ने उठाया वो बहुत ही प्रशंसनीय है, उनकी जितनी प्रशंसा की जरूरत नहीं कम। किसी भी समाज का आदमी को इतना कमजोर तो है नहीं। अगर आरक्षण होगा, BR गवई साहब तो अपनी विद्वता के अनुसार वहाँ पहुँचे, उनको आरक्षण तो मिला नहीं है। इससे पहले जो है वो अपना जो दूसरे थे बालाकृष्ण साहब, तो वो भी अपनी विद्वता के आधार पर पहुँचे। लेकिन अगर वहाँ पर आरक्षण होता तो जिन लोगों को इग्नोर कर दिया गया, हमारे समाज के लोगों को, SC ST OBC समाज के लोगों को, अगर आरक्षण होता तो मैं समझता हूं कि आज़ादी के 70-75 साल, 77 साल के बाद में वहां पर 20-30 नाम ऐसे जरूर होते, 2 ही नहीं होते, कि जो कम से कम उस सीट पर बैठते, जो समाज के पूरे देश को न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करते, बेहतर करते और संविधान को सही तरीके से लागू करते। तो वो 20-30 नाम हम ले सकते थे, लेकिन ये 2 नाम ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आरक्षण नहीं है। और कुछ परिवार हैं वो कुंडली मार के बैठे हैं, वो नहीं चाहते SC ST OBC के लोग आ गए हैं। दलित समाज के, तो दलित में भी खासतौर से चमार जाटव तो पहुँच भी गए, महार तो पहुँच भी गए। अन्य मुझे तो लगता नहीं कि OBC समाज का कोई आदमी CGI आज तक बना भी है। तो OBC समाज जो इस देश की 52% आबादी है, 55% आबादी है, उसको भी कहीं ना कहीं
सोचना चाहिए कि तुम्हारी हिस्सेदारी मंदिरों में नहीं है, तुम्हारी हिस्सेदारी क्या नाम है यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, तुम्हारी हिस्सेदारी क्या नाम सीजीआई की कुर्सी पर होनी चाहिए, राष्ट्रपति की कुर्सी पर होनी चाहिए, अन्य जगह पर होनी चाहिए। तो जब तक ओबीसी समाज, ओबीसी तबका इस बात को नहीं समझेगा, फूले अम्बेडकर आंदोलन के साथ नहीं जुड़ेगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि उसको भी न्याय पूरा मिल पाएगा। क्या इस फैसले के बाद सीजीआई गवई की आलोचना भी होगी, क्या लगता है? देखिए, सीजीआई गवई साहब की आलोचना तो उसी दिन से हो रही है जब वो क्या नाम है पहले उन्होंने, और जिस दिन उनकी ओथ सेरेमनी हुई थी, शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उसके बाद में सीजीआई गवई साहब, अरे एक दलित को क्या नाम है सीजीआई बना दिया, अरे वो दलित, अच्छा दलित भी अगर ऐसा हो क्या नाम है जो झुका हुआ तो चल भी जाए, और दलित हो अम्बेडकरवादी जिसके नाम के आगे ही लगा हो कि नहीं इसके इनके फादर तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथी थे, जिनको घोट घोट करके अम्बेडकरवाद पिलाया हो, तो वो कहाँ बर्दाश्त होता है। तो जय भीम भी बोलते हैं वो, तो आप देखिए ना कि जब वो सीजीआई की ओथ के बाद में वो महाराष्ट्र के दौरे पर गए थे, तो जिनको प्रोटोकॉल है सीजीआई का वो नहीं दिया सवर्ण समाज के लोगों ने। बाद में जब उन्होंने एक भाषण में कहा कि मेरा अपमान नहीं है, कुर्सी का अपमान है, तो फिर लोग भागे भागे आए क्या नाम है घुटनों के बल, वहाँ के महाराष्ट्र के अधिकारी। तो मेरा कहने का मतलब हमारा आदमी किसी भी पोस्ट पर पहुंच जाए उनको हजम नहीं होता है। गवई साहब की आलोचना जो लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए, गवई साहब अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अक्टूबर नवंबर तक का उनका कार्यकाल है, और कुछ उनसे ऐसे डिसीजनों की उम्मीद है, ऐसे फैसलों की उम्मीद है जो समाज के, हमारा आदमी किस कुर्सी पर पहुंचा ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा आदमी ने उस कुर्सी पर पहुंच करके क्या काम किया, कितने महत्वपूर्ण काम किए, वो इसके लिए जाना जाएगा। तो गवई साहब इसलिए जाने जाएंगे कि उन्होंने ओथ लेने के साथ ही कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद में कोई भी सरकारी लाभ नहीं लूँगा, किसी पद को पर नहीं जाऊँगा, मैं अपना आराम से रहूँगा। तो पहली बात तो उनके मन मस्तिष्क में कोई लालच नहीं है, और दूसरा फिर इस प्रकार का फैसला कि ओबीसी और SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी, तो ये जो डिसीजन है ये कहीं ना कहीं उनको याद रखेंगे। श्री CGI की ओथ लेने के बाद में बाबा साहब को जाकर के फूल चढ़ाना, फिर महाराष्ट्र में जाकर के बाबा साहब की जो क्या नाम है बाबा साहब का परिनिर्वाण स्थली है वहाँ जाकर के फूल चढ़ाना, तो ये एक अम्बेडकरवादी होने का एक बताता है कि हाँ एक अम्बेडकरवादी ऐसे होते हैं। आरक्षण वालों को नफरत की निगाह से देखते हैं, वो कह रहे हैं कि अब जुडिशरी में भी देखिए आरक्षण घुस आ देगी। देखिए, अभी पहले तो उनको समझना चाहिए जुडिशरी में आरक्षण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण है। जुडिशरी में आरक्षण होना चाहिए, हम इसकी वकालत कर रहे हैं, हम इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी जुडिशरी में कोई आरक्षण नहीं है। मैं तो सरकार से कहता हूं कि जिस प्रकार से UPSC में तमाम जगह आरक्षण है, तो जुडिशरी में भी आरक्षण होना चाहिए, बेशक चाहे जो भी सिस्टम है, जो भी सिस्टम बनाया जाए। कर्मचारी तो देखिए न्यायपालिका के जो कर्मचारी हैं वो क्यों नहीं अधिकारी जो है वो भाई अब कोई चमार, कोई खट्टी, कोई पासी, कोई महार, कोई मीणा, कोई दुसाद, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जो है वो CGI के नीचे बैठ करके CGI का जजमेंट लिखेगा, क्यों नहीं उनका वो जो है वो स्टेनो बनेगा, क्यों नहीं उसमें भाई हमारे लोग क्या पानी पिलाने के लिए ही हैं क्या, हमारे लोग अधिकारी बनने के लिए भी तो है ना। तो हमारे लोग अधिकारी बनेंगे, रास्ता खुला है, पहले मेरिट के आधार पर आ रहे थे, अब कोटे के आधार पर आएंगे, तो संख्या फिक्स हो गई है कि इतने % लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के और OBC के होंगे। तो ये बधाई के पात्र है, और मैं पुनः जो है वो CGI साहब के लिए बधाई देता हूँ, और उन्होंने इस प्रकार का डिसीजन दिया जो कि हमारे समाज में एक उम्मीद की किरण जगी है कि हम भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आगे कोई उम्मीद की जा सकती है कि बड़े फैसले लेंगे, जैसे गवई साहब ने कहा मुझे कोई पद का लालच नहीं है। देखिए, मैं निसंकोच 2-3 मुकदमे अभी ऐसे हैं जो बड़े हैं, वो उनके पास चल रहे हैं। निजी रिजर्वेशन में प्रमोशन वाला मामला है, और कई मामले हैं, बैकलॉग का मामला है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले सकता है कि अभी शेड्यूल कास्ट का बैकलॉग पूरा किया जाए, या जो है वो रिजर्वेशन में प्रमोशन का मामला जो उसको होना चाहिए उनके आरक्षण के आधार पर, उनकी काउंटिंग के आधार पर। तो बड़े डिसीजन अगर गवई साहब चाहेंगे तो इस प्रकार के डिसीजन भी आपको निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे।